वेल, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। माय डियर फ्रेंड्स, टीम सुपरस्टार के सारे मेंबर्स और जितने सारे आईएमसी के एसोसिएट्स हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से एक ढेर सारा शुभकामना। आज के दिन की शुरुआत अच्छी हो और आज के दिन आपके लिए शुभमय, संकल्पमय, मंगलमय हो, ये भगवान की पास मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन जो प्रोडक्ट का कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस में, आईएमसी का जो बिजनेस में है, आपको दो चीज करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, बिकना पड़ेगा और बिकवाना भी पड़ेगा। दोनों आप खुद सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, और आप खुद बिकेंगे, दूसरों को बिकवाएंगे प्रोडक्ट। तो उसी सिलसिले में हम लोग एक प्रोडक्ट का सेशन कर रहे हैं और एक बिजनेस का भी सेशन कर रहे हैं। बिजनेस का जो ट्रेनिंग सेशन हम लोगों का चल रहा है, उसका 7-8 एपिसोड हो चुका है और आपको सारा चीज हम लोग इसी यूट्यूब के चैनल में रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं। जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं उनकी बात अलग है, बाकी दूसरे जो लोग लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियोज है हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप देख सको, सुन सको, समझ सको। और अगर आपके मन में भी कोई समझ है, कोई सजेशन है, कोई मतलब थॉट्स है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जो प्रोडक्ट के सिलसिले में हम चल रहे थे, हमारा एक सीरीज चल रहा है आईएमसी एसिडिटी केयर, जिसका पहला पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट खत्म हो चुका है। आज थर्ड सीरीज में हम लोग, थर्ड पार्ट में हम लोग, इस सीरीज के पार्ट 3 में हम लोग हैं। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे क्या, कि आप लोगों को पता भी है ये सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी, आपके शरीर में एसिडिटी हुआ है, इसका क्या क्या सिम्टम्स यानी लक्षण आपको दिखाई देगा, ये बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, पीएच बताया था, एसिडिटी, अल्कालिनिटी, न्यूट्रलिटी ये भी बताया था, एसिडिटी का कजेस बताया था, उसका इफेक्ट्स बताया था। बहुत सारी चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो है अभी से शुरू कर रहे हैं। ये पहला स्लाइड है, सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। इसमें क्या देख रहे हैं, पहला तो आपका हार्ट बर्न होगा, यानी छाती में जलन होगी। आपको ऐसा महसूस कई बार हो चुका है, फीलिंग्स आपके पास है। ये बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट ऑफन राइजिंग अप इनटू द थ्रोट, चेस्ट से लेकर थ्रोट तक बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब जलन होगी, बड़ा अजब सा महसूस होगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा नोजिया, ये फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड अर्ज टू वोमिट, जैसे आपको क्या, उसको क्या बोलते हैं, वोमिटिंग होता है, उल्टी होती है जिसको कहते हैं, ठीक है। वो आपको एक तो सिकनेस होगी, बहुत तकलीफ लगेगी, वीक लगेगी, बॉडी में डिजीनेस फीलिंग होगी और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उसके साथ आपको उल्टी होनी शुरू हो जाएगी और उसके साथ इंडाइजेशन, ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट इन द स्टोमच, आपको लगेगा आपका स्टोमच भरा हुआ है। इसका मतलब इंडाइजेशन, कुछ खाना हजम नहीं हुआ है, आपको लगेगा, इतना गैस हो जाएगा कि भूख नहीं लगेगी और डिस्कम्फर्ट होगा स्टोमच में, पेट में कुछ गड़बड़ी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। और उसके साथ फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट बर्पिंग और पासिंग गैस ऑफन विथ ए सावर टेस्ट, इसका मतलब क्या है, गैस जाएगा आपका, जिसको आपको अगर ये तकलीफ होगी तो ये सिम्टम बताएगा कि आपका गैस पास होगा, बार बार होता है, बहुत से लोगों का होता है और हमको खराब भी लगता है उस समय। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका सिम्टम है एसिडिटी का। इसका मतलब आप एसिडिटी का शिकार हुए हो और इसको खत्म करना जरूरी है। दोस्तों, एसिडिटी अपने आप में आपके लिए घातक साबित हो सकता है अगर आपने पहले दिन से इसके ऊपर काम नहीं किया तो। दूसरी बात, जो भी आपके आसपास के लोग, आजू बाजू के लोग एसिडिटी का शिकार हैं, उनको पहले लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करो। उनको पहले बताओ कि खान पान में थोड़ा ध्यान रखें, स्टाइल का जिंदगी जो है, सुबह जितना जल्द उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, धूप में घूमेंगे, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन 10 मिनट वो स्ट्रेस को रिलीज करेगा, जिसके वजह से स्ट्रेस को खत्म करेगा, जिसके वजह से स्ट्रेस से जो हार्मोन रिलीज होता है और एसिडिटी बढ़ाता है, वो नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए हम लोग हमेशा, पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज रहा करते थे, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, हमसे काफी अच्छा था, क्योंकि वो लोग लाइफ को बड़े डिसिप्लिन्ड वे में जी रहे थे। हमारे टाइम में हम लोग ने इनडिसिप्लिन हो गया, हमारे शरीर के साथ हमने बड़ा नाइंसाफी किया। जो आज के जमाने में
हम लोग जिसका शिकार होने के बाद इतने सारे रोग वैराग मतलब जो क्या बीमारियां हमारे शरीर में हो रहा है, कुछ कुछ बीमारियां तो बड़ा ही घातक है, पैसा भी खर्च होता है और आदमी ठीक भी नहीं होता। तो चलो दूसरी बार देखते हैं। इसके बाद क्या है, हम लोग आज अभी नेक्स्ट में डिसाइड करेंगे हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन, ये चीज क्या है। पहले तो बर्निंग सेंसेशन जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हार्ट बर्न इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ एसिडिटी कॉजिंग ए बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट और थ्रोट, ये बताया था मैंने। छाती से लेकर थ्रोट तक एक बर्निंग सेंसेशन, जलन होगा, जलन। फिर इंडाइजेशन और डिस्कम्फर्ट। इंडाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड फुलनेस इन द अपर एब्डोमेन, आपका जो स्टोमच का अपर हिस्सा है, भूख जहां से शुरू होता है वो लगेगा कि फूला भरा पड़ा है, मतलब खाने को कुछ जी नहीं करेगा, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, खाना देखते ही आपको अजब सी एहसास होगी, महसूस होगी। इट इज कैन बी ए कंसिक्वेंस ऑफ एक्सेस स्टोमच एसिड, इसका मतलब स्टोमच में बहुत सारा एसिड हो गया है और इस एसिड को खत्म करने के लिए आपको बहुत सारे मतलब टिप्स और ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत पास वाले दुकान में चले जाते हैं और वहां से जो मेडिसिन लेके खाते हैं, उसका असर हमें तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन बाद में उसका रिएक्शन होता है। और फिर नोजिया एंड वोमिटिंग, ये जो बताया था, इन सीवियर केसेस एसिडिटी कैन लीड टू नोजिया एंड वोमिटिंग फर्दर इंटेंसिफाइंग डिस्कम्फर्ट। देखिए उल्टी आएगी, बॉडी में बेचैनी सी पैदा होगी, सर भी कभी कभी घूमने लगेगा, ऐसे कुछ चक्कर आने लगेंगे, ऐसे कुछ होता है। और आपका जो बॉडी का जो मतलब क्या बोलते हैं कंफर्टनेस, वो चला जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना वो तकलीफ में रहेगा तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं काम के चक्कर में या फिर कुछ मतलब लाइफस्टाइल में इतना सारा बदलाव हमने कर दिया है। 6 बजे उठने वाला इंसान 9 बजे उठता है, रात के 11 बजे सोने वाला इंसान 2 बजे सोता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, इसको रोकना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड हम आते हैं आपके पास। अब ये देखिए ये चीज क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना चाहिए। जी सर, अभी ये क्या है, इसको देखिए क्या है, ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फोर्ट, आपको बताया गया था ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फोर्ट, ये चीज क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक्सेस गैस व्हेन एसिड बैक्स अप इनटू द ओसोफेगस, मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, कभी कभी ऐसा भी होता है जो एसिड फॉर्मेशन होता है हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, नेचुरल प्रोसेस में जो एसिड फॉर्मेशन हुआ था वो कभी कभी बैक चला जाता है ओसोफेगस में। इट कैन ट्रिगर द रिलीज ऑफ गैस लीडिंग टू ब्लोटिंग, दिस फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रेशर कैन बी अनकंफर्टेबल एंड इवन पेनफुल। इसमें क्या होगा कि आपका अपर एब्डोमेन जो है फुल रहेगा, गैस चला गया है उधर, गैस क्रिएट हो चुका है, एसिडिटी फॉर्मेशन हो जाएगी, वो फुलनेस रहेगा और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आपके मतलब शरीर को अनकंफर्ट इतना लगा, कभी कभी काफी पेन भी होता है। मसल स्पाम्स, एसिडिटी कैन इरिटेट द मसल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एसिडिटी होने की वजह से जो मसल है उसमें क्रैम्प स्पाम भी हो सकता है, कजिंग स्पाज्म एंड क्रैम्प्स, these involuntary contraction and lead to a feeling of tightness and discomfort in the abdomen, ऊपर हिस्सा abdomen का जो ऊपर हिस्सा फुल रहता है ना, वही बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एसिडिटी आपके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया तो। इसीलिए पेन जब ज्यादा होता है हम लोग तुरंत उस पेन को सह नहीं सकते, अनबियरेबल अनटॉलरेबल पेन होता है, सीवियर पेन होता है, क्रोनिक पेन होता है, तो हम तुरंत निकल जाते हैं पास वाले दवाई खाने में और वहां से ले आते हैं मेडिसिन। दुकानदार को बोलते हैं जो भी बैठा है, हम हमारा कोई अगर जान पहचान का है या फिर कुछ भी है, उसको हम बोल देते हैं भाई ये हुआ है थोड़ा हमको मेडिसिन दे दो, तो वो दे देता है जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं। ऐसा मेडिसिन जो हमारे शरीर में उस बीमारी को तो क्लियर कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो और 4 इफेक्ट क्रिएट कर देगी, जिसके वजह से फ्यूचर में हम लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो अभी देखिए इसके आगे का क्या हम लोगों का स्लाइड है,
तो क्रोनिक कॉफ एंड हॉर्सनेस, इरिटेशन, पहला चीज इरिटेशन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एसिड रिफ्लक्स कैन इरिटेट द वोकल कॉर्ड लीडिंग टू ए परसिस्टेंट कॉफ एंड हॉर्सनेस। तो आ गया कॉफ, आ गया, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स कैन इरिटेट द वोकल कॉर्ड्स एंड लीडिंग टू ए परसिस्टेंट कफ and hoarseness. Inflammation, the constant exposure of the throat to acid can cause inflammation resulting in a persistent cough and hoarseness. और क्या है, वॉइस चेंज, एसिड रिफ्लक्स कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस मेकिंग इट हॉर्स एंड डिफिकल्ट टू स्पीक क्लियरली। ये भी हो सकता है अगर आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया तो ये हो सकता है। अभी एक चीज है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। मैंने आपको पहले से बताया है एसिडिटी का जो रिएक्शन है, मतलब जो इफेक्ट है, ये बड़ा दर्दनाक है। आपको इसे हल्के में लेना नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अभी ये भी हो सकता है साहब, ये देखिए क्या होगा, इरोजन ऑफ टूथ एनामेल। ये देखिए, ये हम लोगों का दांत है और इसके ऊपर जो लेयर है इसको बोलते हैं एनामेल। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे बॉडी में, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसीलिए हम काट कूट के सब खा सकते हैं। अब इसको खाना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। कैसे? टूथ एनामेल एरोजन, एसिडिटी अटैक टूथ एनामेल, हमारे शरीर का जो टूथ एनामेल होता है उसको वीकेन करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर को खत्म करेगा, डैमेज करेगा, इस तरह का बना सकता है। नंबर वन, हेल्दी एनामेल, हेल्दी टूथ एनामेल इज हार्ड एंड स्मूथ प्रोटेक्टिंग टीथ फ्रॉम डीके एंड सेंसिटिव। अच्छा, इसकी क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको अगर एनामेल खत्म हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये इसमें बताया गया है। एक हेल्दी एनामेल क्या कर सकता है, आपके हेल्दी टूथ एनामेल हार्ड होता है, स्मूथ होता है, दांत को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डीके एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब आप कुछ ठंडा सा खा लिया या फिर कुछ ऐसा कुछ खा लिया जिससे वो सेंसिटिव मतलब पेन शुरू हो जाएगा। तो टूथ एनामेल भी एरोजन मतलब डीके होता है, खत्म होता है, ऐसे खोखला बनता है अगर एसिडिटी बार बार रहा तो। देन डेंटल केयर, रेगुलर डेंटल चेकअप्स एंड प्रॉपर ओरल हाइजीन कैन हेल्प प्रिवेंट एनामेल इरोजन। अगर एसिडिटी है तो इसको आप देखना पड़ेगा, ये चीज। तो अगर आपके शरीर में एसिडिटी है तो डेंटल केयर भी आप लीजिए। क्यों? क्योंकि डेंटल डिके और एरोजन ऑफ एनामेल जो है, एनामेल को वीक करना, खोखला करना और आपका दांत को डिके करना मतलब टूथ का डैमेज करना, ये दोनों चीज एसिडिटी का वरदान है। इसीलिए एसिडिटी जिसका है उसको डेंटल केयर भी लेना है। तो सर आपको मैं बता दूं कि अगर आप डेंटल केयर की तरफ बढ़ रहे हो तो हम लोगों के पास डेंटल केयर का प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हो। एनीवे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, देखेंगे फिर क्या है। आपको ये सारा चीज इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप पता कर सके, आप मतलब अवेयर हो सके कि कितना सारा इफेक्ट्स नॉर्मली इसका है। एक एक छोटी सी चीज जिसको हम छोटा समझ रहे थे वो कितना खतरनाक है इसके बारे में। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अनट्रीटेड एसिडिटी, माय डियर फ्रेंड्स, एसिडिटी अनट्रीटेड मतलब आपने ट्रीटमेंट कुछ लिया नहीं, उसका कोई केयर ही नहीं किया और आप इस अनट्रीटेड एसिडिटी का क्या क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ सकता है। पहला चीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टोमच अल्सर। भाई साहब, स्टोमच अल्सर एक पेनफुल सिचुएशन है और ये आपकी बॉडी में अगर आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया
तो ये अनरिकवरेबल है, आपका रिकवर नहीं हो पाएगा, बहुत खतरनाक है, बहुत मतलब क्या रिस्क फैक्टर बहुत है। तो ये जो स्टोमाच अल्सर है ये कहाँ से आता है? अगर आपने अनट्रीटेड एसिडिटी, जो मतलब एसिडिटी का केयर ही नहीं किया, ट्रीटमेंट ही नहीं किया, तो ये बढ़ के आपके बॉडी में स्टोमाच अल्सर ला सकता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल लिंक टू सर्टन कैंसर, कुछ कैंसर भी करवा सकता है, जैसे ओसोफेगल एंड स्टोमाच कैंसर्स, उसकी तरफ भी जा सकता है एसिडिटी। वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, अस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी इसका वरदान हो सकता है भाई साहब। अगर रेगुलर रहा तो आपने एसिडिटी का केयर नहीं किया, कदर नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको डरा नहीं है, नहीं तो जो देखा जाएगा होगा जो होगा, और बार बार आपने इधर उधर की मेडिसिन खाते गए तो क्रोनिक होके ये चीज भी करवा सकता है। वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, आपका आजमा बढ़ सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जो है आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, थोड़ा सा मतलब क्लाइमेट थोड़ा सा सर्दी हुआ, क्लाइमेट थोड़ा सा वेट हुआ तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, ऐसा होता है। डिसरप्शन ऑफ स्लीप एंड सर्कैडियन रिदम, दैट मीन्स आपका सोने में प्रॉब्लम होगी, नींद ठीक से नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा स्लीपिंग, अल्टर्ड स्लीप पैटर्न्स एंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑल्सो, दैट मीन्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। ये सारा चीज वरदान है एसिडिटी का। अगर शरीर में एसिडिटी बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता गया तो स्टोमाच अल्सर भी हो सकता है, कुछ कैंसर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी शुरू हो सकता है, नींद खराब हो सकता है, और आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ के मेंटल सिचुएशन भी बिगड़ सकता है। तो untreated acidity can lead to a cascade of negative health consequences. These effects can significantly impact your overall health and quality of life. Surely, अगर आप इन सारे बीमारियों से उलझते गए तो आप तो जिंदगी का मजा ही नहीं ले पाओगे, जिंदगी का कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए एसिडिटी को इतने हल्के में मत लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपका एसिडिटी हो रहा है मतलब ये आपके बॉडी में शुरू कर रहा है कुछ डिस्टर्बेंसेस, दैट मीन्स सिस्टम में कुछ गड़बड़ है जिसके वजह से आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ रहा है। तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको उन उपचारों के पास जाना पड़ेगा जिस उपचार का कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं। क्योंकि अगर इसको ठीक किया आपने, एसिडिटी को ठीक करने के चक्कर में, इसको ठीक करने के चक्कर में और 5 केमिकल रिएक्शंस ले आओगे, क्योंकि आप जिस मेथड पे इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो उसका साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी है। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको ठीक तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये और 10 रोग नहीं आएगा। जैसे बोला था, स्टोमाच अल्सर ले आ सकता है, कैंसर ले आ सकता है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस को खराब कर सकता है, नींद खराब कर सकता है, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ा सकता है, मेंटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ये सारा का सारा प्रॉब्लम इसका देन है साहब, एसिडिटी का। ये सारा का सारा प्रॉब्लम एसिडिटी का देन है। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, इसका इलाज नहीं करोगे, इस पर कंट्रोल नहीं लगाओगे तो ये पूरा जिंदगी आपका खराब कर सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साहब? उसी ट्रीटमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा जो ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्योंकि अगर साइड इफेक्ट्स आ गया तो डबल लॉस आप ले लोगे। क्यों? एक की खराब करोगे तो 10 पैदा होगा। अभी देखिए, जो मैं बता रहा था अभी इसको आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा पिक्चर ना दिखाऊं तो मजा नहीं लगेगा आपको। और इतना भी, आइए ये देखिए, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टोमाच अल्सर। मैंने पूरा पिक्चर आपको दिखाया है, स्टोमाच अल्सर, ये देखिए। देखिए, एसिडिटी क्या करता है? प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द स्टोमाच को खराब करता है। पहला, स्टोमाच का जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है उसको खराब करता है। जिस लाइनिंग मैंने आपको पिछले पिक्चर में भी दिखाया था उस लाइनिंग को खराब करता है। ओपन सोर्स और वुंड्स इन द स्टोमाच लाइनिंग, वीकेंस द स्टोमाच डिफेंस अगेंस्ट डाइजेस्टिव जूसेस। देखिए, डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है? ये जो जूस जब निकलता है स्टोमाच में, तो हमारा जो स्टोमक है उसमें जब डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो क्या करता है? हमारा जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स फूड को वो सिंपलर करता है। ठीक है, ये नेचुरल निकलेगा। ये डाइजेस्टिव जूस कब निकलता है? जब आप खाना खाते हो और खाने का टाइम है, खाने को हजम करने की समय है, ये निकलेगा। अगर आपने हमेशा देखा है बहुत से लोग 2 बजे 3 बजे चाय पी लेते हैं जब भूख लगता है। तो
वो प्रॉब्लम क्या होता है कि उस टाइम में खाने को हजम करने के लिए डाइजेस्टिव जूस आया है। अगर ये डाइजेस्टिव जूस आया और उस वहां पे खाना नहीं है, तो ये क्या करेगा, स्टोमच का जो लाइनिंग है ना, प्रोटेक्टिव लाइनिंग, ये वाला इसको समझ लो, ये वाला मान लो ये है स्टोमच लाइनिंग, ये जूस तो सेक्रेशन हो गया। जूस जब सेक्रेशन हो गया तो यहाँ पे खाना नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कोई खाना है नहीं, आपने खाया नहीं, ठीक है, टाइम है लेकिन आपने खाया नहीं, वो टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। ये लीजिए, ये मान लीजिए ये है आपका जो स्टोमच का लाइनिंग है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा, तो क्या हो, जूस सेक्रेशन हो गया, वो खाने को पकवाएगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाएगा, इसका काम है। जब देखा यहाँ पे खाना नहीं है तो ये क्या करेगा, तो एसिड है ना, क्या करेगा, ये लाइनिंग को खाना शुरू कर देगा, और दैट इज कॉल्ड अल्सर। ये हो गया, देखिए, ये ऐसे खा 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 के कर दिया अल्सर। अभी दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दो। देखो, ये पुराना हिस्सा जो था अच्छा था, अब ये लाइनिंग पे खा खा के, ठीक है, ठीक है सब, ये देखिए यहाँ पे ऐसे 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 अल्सर हो गया, दैट इज स्टोमच अल्सर। इट इज, ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे अल्सर का मतलब क्या है, अल्सर का एक घाव, जैसा एक घाव हो गया, ठीक है। अभी स्टोमच वीक होने शुरू हो जाएगा। अब स्टोमच आपको एनर्जी देता है, खाना सब खा पकवा के आपको एनर्जी लेवल, वहीं से तो स्टोमच में ही डाइजेशन होता है ना, तो अगर ये नहीं हो पाया तो खत्म। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, पेन एंड कॉम्प्लिकेशंस, तो ब्लीडिंग भी होगा, पेन भी होगा, कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू होंगे अगर आपने पहले दिन से एसिडिटी पर काम नहीं किया तो। माय डियर फ्रेंड्स, एसिडिटी को मतलब आपसे गुजारिश है कि एसिडिटी को इतने हल्के में मत लीजिए, जितना हल्के आप लोगे उतना स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगा। अनट्रीटेड एसिडिटी, मैंने पहले से भी आपको बताया था, अनट्रीटेड एसिडिटी कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अल्सर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू डाइजेस्टिव एसिड्स। पहले बता चुका हूं, डाइजेस्टिव एसिड जब यहाँ पे पड़ता है ना, निकलता है वहां से, नेचुरल निकलता है, सुबह बताया गया था, जब नेचुरल निकलता है वहां पे खाना होना चाहिए, अगर खाना नहीं है और एसिडिटी बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, अल्सर बढ़ता जाएगा, ये घाव बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर काम करना शुरू कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। एसिडिटी को एसिडिटी को इतने हल्के में मत लीजिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, थोड़ा रिवाइज कर दीजिए मनी मन। पहला हमने पीएच समझा, एसिडिटी किन किन सब्सटेंस में है और एसिडिटी होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये हमने सब ये देखा। और क्या देखा हमने देखा कि अगर खाना हम लोगों का जो हम खाते हैं वो नेचुरली एसिड निकलता है, जब एसिडिटी ज्यादा हो जाता है तो हमको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी देखिए, देखिए, पोटेंशियल लिंक टू सर्टन कैंसर्स, कैंसर, भाई साहब आज के डेट में सबसे खतरनाक बीमारी क्या है, वो है कैंसर, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आज का एपिसोड इतना, कल बाद में फिर से दूसरा एक टॉपिक लेके हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इस पर ध्यान कीजिए। जय जगन्नाथ।